बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह। दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और हर बुराई हर परेशानी से अल्लाह पाक महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मेरा जो जहेज़ का बेड है ना, वो जा रहा है यहाँ से घर से, और ये इसका जो है मैट्रेस वो रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना ये ऐसी लग जाती, थोड़ी सेटिंग में आ जाता कमरा, बुरा लग रहा है इसका। ये वाली बेड मेरी दो थी, एक गुड़िया को दी, एक डॉक्टर को दूंगी। ये वाली जो है वो बनने वाला कि मैं लूँगी। मैं चलो ये अंबर को दे दी। बाकी एक मैंने अलमारी मोहत्तर को दी है, ऊपर रखी हुई है, और एक अलमारी मैंने अंबर को दी है। तो उसको वो ना अलमारी बनवाना चाह रही थी, कहती है मैं अलमारी बनवाऊँगी। तो जब हम शीट लेने गए ना, तो इतनी महंगी शीट थी, तो काफ़ी महंगी जो है ना बन रही थी वो। फिर मैंने बोला चलो मेरे पास रखी हुई अलमारी वो ले लो। बिल्कुल नहीं है, लकड़ी की अलमारी है। और सबसे पहले मैंने ना जो वो अलमारी मैंने ली थी, तो वो मेरे ना यहाँ पर रखने की जगह नहीं थी, वो वहाँ पर फैक्ट्री के गोदाम में रखी हुई थी। वहाँ से मंगवा के ना मेरे हस्बैंड ने अंबर के घर पहुँचा दी। एक अलमारी तो इसकी जहेज़ की है, बाकी दीवार में बनवाना चाह रही थी, तो वो फिर मैंने पहुँचा दी। उसमें इसका काम चल जाएगा। लाजमी बच्चों के कपड़े होते हैं, हस्बैंड के कपड़े हैं, तो वो रखेगी। और जो है ना इसका मैट्रेस भी जा रहा है, ये बिल्कुल न्यू मैट्रेस है। दूसरा बेड जो है ना वो मेरे जहेज़ की मेरी बेड है ना, तो मेरी एक फेवरेट होती है ना, मेरी माँ की निशानी है। मैंने भाई इसको आराम से प्यार से इसका यूज़ करना, यानी बच्चे कूदे कादे नहीं। तो अभी तक माशाल्लाह से मेरी बेड जो है ना बहुत मुझे जो है ना अच्छी लगती है। यहाँ रखी हुई है, ये बाहर रखी हुई है बेड, दिखाती हूँ आपको। तो पीछे जो इसकी स्पेस बनी है ना बेड की, उसमें मैं बच्चों के ना, जब मेरे बच्चे छोटे होते थे ना, तो मैं उनके कपड़े रख देती थी तय करके, और पीछे से मैं निकाल लेती थी ब्लैंकेट। हाँ इसका वो जाएगा, गद्दा जाएगा इसका। तो वो मैं ना रखती थी कपड़े, वो मुझे बहुत सहूलत होती थी। रात को मैंने निकाले पहना दिए। तो पहले तो हम लोग पैम्पर वगैरह पहनाते नहीं थे, तो रात को जो है ना कि कपड़े वगैरह चेंज के आराम लगते पीछे से निकाल लेती थी। यानी मतलब मेरे किराए के घर में काफ़ी स्पेस मिल जाती थी और बहुत सहूलत होती थी। अब जो है वो बेड ऐसी आ रही है, बिल्कुल सादी सादी ड्राइव आई है। तो अभी ना मेरा जहेज़ का सब हो जा रहा है, मुझे पता नहीं क्या दुख सा हो रहा है। चलो घर में ही जा रहा है, ताज वो लेके जा रहा है मैट्रेस। तो जो भी होता है बच्चों का ही होता है, और बस अल्लाह पाक इनको बरतना नसीब करे। दूसरा ये है कि हर माँ यही चाहती है कि हमारे बच्चों को हम जो है दुआएं दें और उनके लिए अच्छा और बेहतर करें। मैंने तो भाई अपने जो तकलीफ़ें उठाई, मैंने यही सोचा कि भाई मेरे बच्चों को वो तकलीफ़ें ना हो, क्योंकि मैंने किराए के मकान में जो मैंने तकलीफ़ें उठाई ना, वो मैं बता नहीं सकती। 22-23 साल किराए के मकान में रहना आसान बात नहीं होता। और फिर उसके बाद अल्लाह से मैंने इतना मेरे गिरगा के बाद दुआएं करती रहती थी, अल्लाह पाक मैं अपना घर दे दे खुशियों के साथ। और अल्लाह का हुक्म होता है, हो जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने अता किया, और उसकी नेमतों का ढेर सारी जो मैं भी शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी अभी जाके लगाओगे हैं? तो मैं उन माँ बाप में से नहीं हूँ जो अपने औलाद के साथ जो है ना फ़र्क करें। यानी बेटों को समझ रहे तो बेटियों को नहीं समझ रहे, बेटियों को समझ रहे तो बेटियों को नहीं समझ रहे, या बहू को नहीं समझ रहे। नहीं, मेरे लिए सब जो है बराबर से। और ओए क्या कर रहे हो? अल्लाह को खाना है बराबर से। ये है कि किसी को कोई ऐसा ना हो कि किसी के हक तलफी हो या किसी के साथ हम नाइंसाफ़ी करें। नहीं, सबके साथ बराबर से हमें लेके चलना, यही बड़ों का काम होता है कि अपने घर में जो भी आपके जितने बच्चे हैं सबको बराबर से समझो, बराबर से जो भी आप दे रहे हो बराबर से सबको दो। हमेशा आपने मेरे वीडियो में एक मैसेज देखा होगा कि मैं अगर ईद पे अपनी बेटी की ईदी लेके आती हूँ तो अपनी बहू को भी देती हूँ, बेटों को भी देती हूँ, उनके बच्चों को भी देती हूँ, ताकि बच्चे जो है समझे कि देखो अम्मी ने जो है बेटी के बच्चों को समझा, या बहू समझे कि अपनी बेटी को समझा, मुझे नहीं समझा। नहीं, मैं किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करती, और कोशिश करती हूँ सबको बराबर से और इंसाफ के साथ लेके चलूँ। यही बड़ों का काम होता है, और बड़ों को लेके चलना होता है घर। अगर आपको अपने घर का अच्छा आपको माहौल रखना है, तो अपने बच्चों के साथ बराबर से सबके साथ इंसाफ करें। अगर एक से आप मोहब्बत करें, सबसे करें, सब औलाद आपकी बराबर है, कोई किसी में फ़र्क ना करें। और सबसे बड़ी
एक बात बताना चाहूँगी, कभी किसी बच्चे के सामने ना कुछ दूसरे बच्चे की तारीफ़ ना करें, इसको डिग्रेड ना करें, इससे जो है ना बड़े मसले होते हैं और बच्चे चिढ़ जाते हैं। भले भले बड़े हो गए मगर चिढ़ जाते हैं। अम्मी ने ना हमें दूसरे के सामने हमें जो है वो कमता समझाई है, उसके सामने तारीफ़ करी है और हमें नहीं समझती, तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मेरी पहले ऐसा होता था, मेरे बच्चे छोटे थे ना तो मैं ऐसे कर देती थी, जैसे दूसरी की बच्चे की तारीफ़ करते थे, बच्चे चिढ़ जाते थे और रोने लग जाते थे। फिर मेरी समझ में आया कि नहीं, बच्चों को जो है ना दिल आज़ारी हो जाती है और बच्चे जो है ना कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी भाई माँ बाप को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए और अपना सब औलाद बराबर है, सबको आप एक सा समझो। बहू को भी आप जो उनका हक़ है उनको आप दो, बेटियों को जो हक़ है वो उनको आप दो। ये नहीं है कि आप बेटी को समझ रहे हैं या बहू को नहीं समझ रहे, बहू को समझ रहे बेटी को नहीं समझ रहे या बेटों को नहीं समझ रहे। नहीं, आपको अल्लाह को जवाब देना है। हर चीज़ का हिसाब होना है कि आपने है ना किसके साथ नाइंसाफ़ी करी। लोग जो है वो करके चले जाते हैं, मर के चले जाते हैं और सब कुछ दुनिया में रह जाता है, मगर ये है कि बाद में है ना उनको जो अपना हिसाब देना बड़ा भारी पड़ जाता है। तो हर कोई बर्दाश्त वाला और सब्र वाला नहीं होता, बल्कि आजकल की जो नस्ल है ना बड़ी बेसब्री है। तो मैं जो देखती हूँ ना दूसरों को देखती हूँ मैं कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, अच्छे मैंने देखे हैं उनके बड़े मामले ख़राब हुए हैं इस वजह से, बड़ों की नाइंसाफ़ी की वजह से। और फिर जो है वो बच्चों ने पता नहीं क्या क्या हरबे इस्तेमाल करें अपना हक़ लेने के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सबसे मैं प्लीज़ दरख्वास्त करूँगी कि सबको एक सा समझें और ये समझें कि हमें जो है ना अल्लाह के इंसाफ पसंद है, हमें अल्लाह को जवाब देना है। सब औलाद हमारी और दूसरे की आने वाली औलाद हमारी जिस हमारे घर का हिस्सा है और हमें जो है ना सबको लेकर चलना है। इसमें आपकी और दुनिया और आखिरत आपकी समझ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये चिल्तन प्योर का टेंट बाम मेरे हमेशा लगाती हूँ, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हर मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि गर्मी में भी आपके होंठ खुश्क और अजीब से होते हैं, तो इस वजह से जो है ना ये टिन बाम में लगाती हूँ, हमेशा अपने साथ रखती हूँ। कहीं जाती हूँ तो अपने बैग में डाल के जाती हूँ। तो रात को सोने से पहले भी मैं हल्का सा लगा लेती हूँ। इससे ये होता है कि आपके जो लिप है ना वो ड्राई होने से बच जाते हैं और बड़ा अच्छा सा ना लुक देते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आप मेकअप की ज़रूरत नहीं है, क्रीम लगा के और हल्का सा आप इसको अपने नोज़ पे और ब्लश ऑन का भी काम करता है, हल्का सा आप अपने गालों पे लगा लें और अपने आइज़ पे भी लगा सकते हैं। ये आई शेड का भी काम करता है। तो इससे क्या होगा, पिंकिश लुक आएगा आपका और फेस भी आपका ग्लोइंग होगा और ऐसा लगेगा जैसे आपने मेकअप कर लिया। तो बस देखें, अभी लग रहा होगा कि आपको मैंने मेकअप कर लिया, मगर मैंने कुछ भी मेकअप नहीं करा, बस हल्का सा ये लिप बाम मैंने लगाया है। और ये टिंट लिप बाम बहुत ही अच्छा है। मैं कहती हूँ हर लड़की और लड़कों को यूज़ करना चाहिए, आपके लिए बहुत ही आसानी और सहूलत हो जाएगी। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको इसके यूज़ करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ मुरादाबादी स्पेशल बिरयानी। 1 किलो की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पे जी जवती जायफल का मैंने एक टुकड़ा लिया है, 2 मैंने बड़ी इलायची ली है, 1 चम्मच मैंने पुलाव ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, थोड़े से मैंने बादियान के फूल लिए हैं और इसमें मैंने 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया और इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें और गरम मसाले की लौंग लिए, दालचीनी के टुकड़े लिए मैंने 2-3 और साथ में बादियान के फूल भी लिए हैं। और यहाँ पे मैंने पटना मिर्चें ली हैं। अगर आपके पास देगी मिर्चें हो कश्मीरी लाल मिर्च की तो वो भी आप 8 से 10 ले सकते हैं। यहाँ पे पटना मिर्चें थी मेरे पास तो मैंने तकरीबन ये 12 से 14 तक मैंने ले ली। और तेज़ पत्ते मैंने लिए हैं इसके अंदर तकरीबन 3-4। इसमें हमने सब्ज़ इलायची भी ली है। तो सारे मसालों को हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा निकल के आता है। वैसे अगर आप कच्चा भी इसको पीसेंगे उसका अलग से टेस्ट होगा। अगर आप इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका जो है मसाला बन जाता है। ये मसाला आप बनाकर अपने एयरटाइट जार में भी रख सकते हैं। जब भी आप कोई बिरयानी बनाएं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिरयानी मसाला आप बनाकर एयरटाइट जार में भी रख सकते हैं। जब भी आप बिरयानी आप बनाएं तो उसमें आप इसको डालेंगे ना तो आपकी बिरयानी का मसाला जो है वो उसका जायका 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे जी हम इसको मिक्सर में ना इसको पीस लेंगे। अगर ज़्यादा मसाला तो आप 2 हिस्से करके आप पीस सकते हैं। इसमें ये अच्छा सा मसाला जो है ना पिस जाता है। या फिर आप इसको कूट कर भी रख सकते हैं। इसके अंदर हमने अभी कोई और दूसरे मसाले नहीं डाले। इसके अंदर सिर्फ हमने जो बिरयानी की तेज़ी के लिए ना उसका टेस्ट के लिए हमने इसमें पटना मिर्ची शामिल करी हैं। यहाँ पर हम पीस लेते हैं मसाले को। आप पूरी वीडियो जो है आप देखिएगा
कोई सीन आप स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको जो है बिरयानी की रेसिपी अधूरी रह जाएगी। तो ये बिरयानी जो है मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रही थी, आंटी हमें 1 किलो बिरयानी की हमें रेसिपी दें, क्योंकि हर घर में जो है ज़्यादा अफराद नहीं होते, 1 किलो जितना इनफ होता है, उसके हिसाब से आप मसाले डबल कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। यहाँ जी मसाले को मैंने मिक्सचर में अच्छे से पीस लिया और अब मैं इसको निकाली हूँ। ड्राई रोस्ट से देखें इसका कलर भी थोड़ा सा जो है ना ब्राउन हो गया है और इसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना। अभी सारे मसालों की जो है ना खुशबू बहुत ही ज़्यादा हमारे घर किचन में आ रही है, बल्कि घर में आ रही है। यहाँ पे जी मैंने बीफ का गोश्त लिया है 1 किलो, और ये जो गोश्त है ना अभी मैंने धोकर साफ़ करके रख लिया था, और इसके अंदर हम अभी जो है ना थोड़ा मैरिनेट करके रखेंगे मसाले। यहाँ पे मैंने नमक डाला है तकरीबन 2 चम्मच के करीब। हरी मिर्ची मैंने इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया था, तकरीबन 6-7 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चों से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। यहाँ पे जो बिरयानी का मसाला हमने पीस के रखा था ना, तो ये हम डाल देंगे, थोड़ा सा हम बचा के रख लेंगे क्योंकि मसाला ज़्यादा है 1 किलो बिरयानी के लिए। इसके साथ हम डालेंगे जी दही आप 1 से 1 पाव 1.5 पाव के करीब आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको और जायका करने के लिए हम नींबू भी शामिल करेंगे। इससे क्या होगा, गोश्त काला नहीं पड़ेगा और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इसके अंदर। खुशबू जो होती है ना नींबू की बड़ी बेहतरीन होती है, क्योंकि दही से तो वैसे ही जो है ना जूसी हो जाता है गोश्त, और नींबू से जो होता है ना इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा बढ़ जाता है। यहाँ पे जी हम इसको 2 नींबू, छोटे से मैंने 2 नींबू लिए। अगर बड़ा साइज़ का नींबू तो आप 1 ले लीजिएगा, अगर नींबू नहीं है तो आप सिर्फ दही से भी काम चला सकते हैं। यहाँ जी बिरयानी के जो है मसाला इसको मैरिनेट करके रखेंगे, तकरीबन 1 घंटे तो आपको मैरिनेट करके रखना है। और जी यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा ज़ाफ़रान, तो ज़ाफ़रान मैंने तकरीबन 2 चुटकी करीब लिए, और इससे जो है ना खुशबू बड़ी अच्छी आती है। इसके अंदर मैंने जर्दे का कलर लिया है, 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने, आधा छोटा चम्मच होता है ना छोटा वाला चम्मच, वो मैंने लिया है। अगर बड़ा चम्मच हो तो आधा चम्मच। तो हमने जर्दे का कलर इसके अंदर डाला है, और साथ में जी इसके अंदर डालेंगे हम ब्राउन प्याज, 1 मुट्ठी करीब मैंने ब्राउन प्याज डाल दी, और इसके अंदर मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर, तो वो लाल मिर्ची पाउडर मैंने 1 चम्मच डाला है। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। बस जी ये मसाला डाल के हम इसको मैरिनेट कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, और इसको हम जो है इस चम्मच की मदद से ना हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो भी हम इसके अंदर डालकर और इसको हमें मिक्स कर लेना है। तो जी बीफ का गोश्त जो है ना वो मैंने लिया। आप चिकन में भी बना सकते हैं, अगर चिकन में आप बनाएं तो आधा घंटा मैरिनेट करने के लिए काफ़ी होता है। अब जो है सारा मसाला माशाल्लाह से इसके अंदर मिक्स हो गया। देता है आप जब कोई चीज़ आप अपनी रूटीन में ले आते हो ना, तो वो आपको आदत पड़ जाती है। जब तक आप वो काम आप नहीं करते हो ना, रोज़ का जो एक रूटीन होती है, तो आपको एक बेचैनी सी रहती है। और मेरी शुरू से इसकी आदत है, शुरू से शादी से पहले से, कि मैं जो है दुरूद शरीफ वगैरह जो है ना मैं पढ़ती हूँ एक जगह बैठ के, साफ़ सुथरा एक अपने आप को रख करके, जैसे मैं इतर वगैरह लगाती हूँ, तैयार वैयार होके फिर मैं जो है ना पढ़ती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मुझे। और आप भी ज़रूर पढ़ा करें, इससे जो है ना आपको एक ज़हनी सुकून मिलेगा और दिल में एक आपके इतना अच्छा सा आपको फ़ील होगा कि बस किसी चीज़ में आपको जो है ना मज़ा नहीं आएगा जो आपको दुरूद शरीफ पढ़ने में आएगा। क्योंकि औलाद है, बहन है, भाई हैं, जो भी आपके बहू हैं, जो भी आपके करीबी है नहीं है, सब मोमिनीन को, मोमनात को जो है ना पढ़ के मैं बशवाती हूँ। और अपने सास ससुर, अपनी अम्मी अब्बा, अपने भाइयों का, अपनी भाभियों का, सबका नाम लेके मैं दुरूद शरीफ जो है वहाँ पर हदिया पहुँचाती हूँ। तो जी माशाल्लाह मैं नमाज़ पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के आगे, जब तक बीफ जो है मैरिनेट करके मैंने रख दिया था, तो इस तरह से मैं अपने काम जो है इस तरह से कर लेती हूँ। तो काफ़ी लोगों की मेरे पास कमेंट्स आती है आप किस तरह से जो है मैनेज करती हैं अपना टाइम को, तो किस तरह से होता है आपका, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि काम हो जाता है। यहाँ जी मैंने एक भगोने में 1 प्याली लिया था ऑयल, 2 प्याज मैंने जो है डालकर बारीक बारीक काट कर हल्का सा ब्राउन करा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने 3-4 हरी मिर्चें कट लगा के इसके अंदर डाल दी थी। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल करा है। अभी हम जो है बिरयानी का मसाला तैयार कर रहे हैं। और राइस जो है वो मैंने राइस जो है वो मैंने भिगो कर रख दिए थे, उसको हम बॉयल करेंगे अभी। तो ये जो तय वाली बिरयानी होती है ना, ये हम बनाएंगे
सैला चावल की, जो पीले वाला चावल होता है ना, उसको तकरीबन 2 घंटे भिगोना होता है। उसके बाद हम उसको बॉयल करेंगे, या फिर आप वैसे अगर यखनी वाली बिरयानी बनाते हैं तो तब जो है ना बिरयानी बनती है। अगर सैला चावल की आप बना रहे हैं तो उसको आधा घंटा आप भिगो के रखें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब टमाटर लिए, वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। और टमाटर डालने के बाद इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। तो ये बिरयानी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हर बिरयानी का अलग अलग रेसिपी होती है, अलग अलग टेस्ट होता है, और अलग ही जो है आपको जो है ना खाने में अलग ही इसका मज़ा आएगा। तो अभी टमाटर डालने के बाद जी मैंने इसके अंदर तो जी जो हमने बीफ में मसाला मैरिनेट करके रखा था ना, वो मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। तो काफ़ी भारी हो रही थी डिश, तो मैंने सोचा चलो प्लेट की मदद से इसको निकाल कर ना हम डाल लेते हैं, क्योंकि कांच का बॉल भी काफ़ी भारी होता है। तो इस वजह से मुझे डालते हुए थोड़ा डर लगता है कि हाथ से फिसल ना जाए, क्योंकि अभी मैं दोपहर को ये ना 1 कप मुझसे मेरे हाथ से टूटा है, तो फिर मैं ज़्यादा और एहतियात करती हूँ। तो बीफ डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको जो है इस मसाले में थोड़ी देर भूनेंगे हम। और अगर आपके मेहमान आ रहे हो तो आप मसाला बना के रख लें, चावलों को आप बॉयल करके रख लें, और जब मेहमान आए तो आप जब दम लगा के आप जो है ना रख देंगे ना, तो आपके लिए काफ़ी आसान काम हो जाएगा। मैं तो इस तरह से काम करती हूँ, ये मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने खुद ही जो है इस तरह से टाइम बचाने के लिए जो है काम में इस तरह से बांट लेती हूँ, इस तरह से तैयारी कर लेती हूँ। तो फिर ये होता है कि आपको मेहमानों के पास बैठने में ज़्यादा टाइम मिल जाता है। यहाँ जी मैंने तकरीबन 2 से ढाई गिलास जो है वो पानी के डाले हैं, ताकि गोश्त जो है वो अच्छा सा गल जाए, क्योंकि इसके अंदर टमाटर भी हैं, अभी वो भी जो है अपना पानी जो है इसके अंदर गलने के लिए छोड़ देते हैं वो। और दही में भी जो है ना अभी हमने जो डाला है वो भी दही में भी जो है ना पानी होता है। तो इस वजह से मैंने तकरीबन 2.5 गिलास के करीब पानी डाला। यहाँ जी चावल जो है ना ये मैंने 1 किलो लिए थे, इसको भिगो दिए थे, और अभी मैंने अच्छा से जो है ना इसको धो लिया। धोने के बाद जी यहाँ पर मैंने एक भगोने में पानी बॉयल करने के लिए रख देता, और इसके अंदर मैंने नमक डाला, थोड़ा सा पुदीना, और आप इसके अंदर गरम मसाला भी डाल सकते हैं, ज़ीरा भी डाल सकते हैं। तो पुदीना थोड़ा सा डालने से ना अच्छी खुशबू आ जाती है। पानी जैसे गर्म हो तो आप फिर चावल डाल दें, और आप अपने फैमिली के हिसाब से जो है ना चावल कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसा होता है किसी की ज़्यादा फैमिली होती है, किसी की कम फैमिली होती है, फिर खाने पे भी ये होता है, बाद लोगों के कुछ ज़्यादा खाया जाता है चावल, और किसी के जो है उसके हिसाब से जो है ना खाना बनता है। तो मेरे पास जो कमेंट्स आती है ना, आंटी आप बहुत खाना कम बनाती हैं, तो मैं कहती हूँ कि उन लोगों से कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम जो खाना बनाते हैं ना, तो कभी भी ऐसा नहीं है, मैं बड़ा बोली बोलती, कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई रह गया या बच गया, खाना जो है वो ख़त्म हो गया। हमेशा जो है खाना बच जाता है। जैसे अभी मैंने कोफ्ते बनाए थे, तो आप यकीन करें मैंने महल्ले में भी भेजे थे, और 1 डिश भर के जो है ना बच गया था। तो ऐसा नहीं है कि खाना जो है वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं जो खाना बनाती हूँ मज़े का भी बनता है, दूसरा ये है कि बच जाता है। तो सबको पता होता है हमारे फैमिली मेम्बर किस तरह खाना खाते हैं और कितना खाते हैं, इसके हिसाब से जो है ना खाना वो बनता है। यहाँ जी आलू ना तकरीबन आधा किलो से कम थे आलू, तकरीबन 3-4 आलू थे, और उसको जो है ना मैंने काट के जर्दे के पानी में जर्दे का कलर डाल के ना भिगो दे, ताकि उसके अंदर कलर चढ़ जाए। मैंने 1 उबाल दूँगी ताकि आलू है ना थोड़ा सा गल जाएँ, क्योंकि अगर हम ऐसे ही डाल देंगे ना सफ़ेद सफ़ेद आलू रहेंगे और फिर मज़ा नहीं आता खाने में। यहाँ जी गोश्त माशाल्लाह से गल चुका है, और अब जो है मैंने 1 गड्डी हरा धनिया की ली थी, 1 गड्डी मैंने ली थी पुदीना की, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, उसको भी मैंने अच्छा से धो लिया। छन्ने में आप धोएंगे ना तो उसकी जो हल्की हल्की सी किरकिराहट होती है ना वो भी निकल जाती है, और हरा धनिया पुदीना बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अभी जी गोश्त मैंने देखा था, गोश्त गल चुका है, और रोगन आप देख रहे होंगे जो हमने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी ना, उससे जो है रेड कलर आ गया, और रोगन भी इसका जो है ना आ गया। अभी मैं इसके अंदर आलू बुखारे डाल रही हूँ, तकरीबन 10 से 12 अदद आलू बुखारे मैंने डाले। तो आलू बुखारे हमें तब डालने हैं जब गोश्त गल जाए, क्योंकि अभी हम इसको दम भी लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट, तो इसमें भी जो है ना आलू बुखारे अच्छा सा गल जाता है। यहाँ जी इसका बिरयानी का जो एसेंस होता है ना, वो हम तकरीबन आधा चम्मच के करीब इसके अंदर डालेंगे, ताकि बिरयानी का जो है वो खुशबू भी आए और पता चले कि हाँ भाई बिरयानी बनी है। तो बाज़ार वाले जो होते हैं ना, जैसे शादी ब्याह में वो अजीनोमोटो डालते हैं, मगर अजीनोमोटो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो आपके जिगर पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो आप इसकी जगह आप चिकन पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप किनोर के क्यूब्स होते हैं ना वो भी आप डाल सकते हैं, मगर मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। जो भी चीज़ें आपके सामने डाली हैं आपको बता के डाली हैं। यहाँ मैंने 1 उबाल आने के बाद ना आलू को निकाल लिया था, और उसके बाद मैंने बीफ के मसाले में डाल दिया। अभी जो है मैं चावल को बॉयल करके छान लिया था,
और एक भगोने में मैंने आधे चावल इसके अंदर डाल दिए। चम्मच से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि नीचे जो होता है बॉयल होने के बाद नीचे चिपकना शुरू हो जाता है। यहाँ जो जर्दे का कलर डाल रही हूँ चावल में, क्योंकि जब हम निकालेंगे ना इसकी तय हम जब निकालेंगे तो इसके अंदर बड़ा अच्छा से जो है ना एक खूबसूरती आती है। ऊपर से हम हरा धनिया पुदीना छिड़क देंगे तय में। और अब जो है यहाँ पर मैं मसाला जो है सारा मैं डाल दूँगी। अच्छा, चावलों में हमने कोई घी कोई ऑयल नहीं डाला, क्योंकि माशाल्लाह से जो हमने जो मसाला तैयार कराना है इसका बीफ का मसाला, उसके अंदर ऑयल जो है वो मैंने 1 प्याली डाली थी। 1 किलो में 1 पाव जो है ना वो डलता है ऑयल या घी, मगर हम घी में खाना नहीं बनाते, हम ऑयल में खाना बनाते हैं, तो इस वजह से मैंने 1 प्याली डाली है। अगर आप घी लें तो आप 1 पाव के करीब घी ले लें। तो अब जो मैंने सारा मसाला डाल दिया, बाकी आधे चावल जो है हम ऊपर इसके तेल लगाएंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे जी अदरक भी आप डाल सकते हैं बारीक बारीक काट कर, मगर अदरक लहसुन मैंने काफ़ी डाल देता है, इस वजह से जो है मैंने यहाँ पर हरा धनिया पुदीना डाल रही हूँ। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। साथ में जी मैंने यहाँ पर ब्राउन प्याज जो है वो मैंने थोड़ी सी डाल दी और लीमू और दही वही सब कुछ इसके अंदर डला है। अच्छा, ये जो मसाला बिरयानी का बचा हुआ था ना जो मैंने उठा लिया था, थोड़ा सा हम इसके अंदर छिड़क देंगे ताकि खुशबू जो है और मज़ीद अच्छी आ जाए। और बाकी मसाला जो है वो मैं रख दूँगी। फिर कभी हम बिरयानी कोई सी भी बिरयानी बनाएंगे तो आप ये मसाला उसमें ऐड कर सकते हैं और मज़ेदार बिरयानी आप अपने घर में बना सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही आपको मज़े की लगेगी ये। तो मैं कहती हूँ कम खाएं अच्छा खाएं, और घर में जो है वो हम खाते हैं खाना। कभी कभी दिल करता है आउटिंग पे जाओ, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कभी कि दूसरे के हाथ का भी हम खाना खाएं। तो पहले तो ऐसा होता था कि जब जैसे ऐसा होता था ना, मैं की शादी के बाद में जाती थी तो मम्मी हमारी पकाती थी, मम्मी के हाथ का मैं खाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। मगर वही बात है कि ना वो घर है, ना अम्मी है, ना वो माहौल है, ना ही वो बातें हैं, ना ही वो जो है ना बस यादें रह गई हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ जी मैंने चावल ऊपर से डालकर थोड़ा सा जर्दे कलर डाल दिया। 15 मिनट मैंने इसको दम लगाया। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें जी धुआंधार मुरादाबादी जो बिरयानी है ना वो तैयार हो गई। और इसके मैंने मसाला भी आपको बनाना सिखाया। आप इसका इस तरह से मसाला बना के आप रख सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर खुशबू आ रही ना, ओहो मैं बता नहीं सकती कितना ज़बरदस्त बिरयानी बनी। आपको देखें चावल भी आपको नज़र आ रहे होंगे, एक एक चावल जो है ना अलग अलग है। मुझे अपने भाई की बड़ी याद आ जाती है कि मेरे भाई जब मेरे हाथ की बिरयानी खाते थे ना तो कहते थे देखो ऐसे चावल जो है ना होना चाहिए कि एक एक दाना अलग हो और गला हुआ भी हो और नरम भी हो और मज़े का भी हो। तो मुझे बस होता है ना किसी न किसी बात पे मुझे अपने बड़ों की बड़ी याद आ जाती है और मैं सबको बड़ा याद करती हूँ। तो भाई बहनों की मोहब्बत तो ऐसी होती है कभी दिल से नहीं निकल सकती भाई। और बस मेरे भाई तो नहीं है मगर उनकी यादें हैं। यहाँ जी बिरयानी मैंने निकाल दी और ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा जी मुझे जो थाल है ना बड़ा पसंद है। आप बोलेंगे आंटी इसी जो है ना थाल में निकालती हैं, तो मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे इसमें खाना भी बड़ा अच्छा लगता है। साथ में जी हमने रायता बनाया और सलाद बनाया था। आजकल खीरे बड़े अच्छे हैं, आप ज़रूर खाया करें अपने खाने के साथ। यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।